हेलो, क्लास 9 का वही सीक्वेंस सीरीज वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज है 9.3 क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करता हूँ। इसका पिछला वीडियो में कंटिन्यूअस है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके कंटिन्यूअस है। तो अभी इस वीडियो में 17 18 शुरू किया। 17 नंबर क्वेश्चन, इफ द 4th 10th and 16th टर्म ऑफ ए जीपी आर XYZ रेस्पेक्टिवली। हम लोग जीपी ही मान लेते हैं। लेट द जीपी बी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, जीपी को ही मान लीजिए, इजी होगा मेरे ख्याल से। इफ द 4th टर्म, देयरफॉर T4 निकला आपका ए आर क्यूब 4th टर्म, 10th टर्म इक्वल टू 10th टर्म ए आर का पावर 9 और टर्म नंबर 16th टर्म इक्वल टू ए आर का पावर 15, 16 में 15, ठीक है। if the 4th 10th and 16th टर्म ऑफ ए जीपी आर XYZ, ये 4th टर्म जो है ये इज X, क्वेश्चन बोला, ये 10 टर्म इज Y, ये Z XYZ। अच्छा, प्रूफ करना हमें XYZ आर इन जीपी। एक बात यूं ही रिकॉल करा देता हूं, ABC आर इन AP, आर इन AP का मतलब B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, B इधर आया तो 2B इक्वल टू A प्लस C। तो ये ABC इन AP दिया रहने से इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं 2B इक्वल टू A प्लस C से। GP का जहाँ तक बात हो, ABC इन GP होने से हमें प्रूफ करना है B बाई A सेकेंड बाई फर्स्ट इक्वल टू C बाई B, माने कॉमन रेशियो ये। अदरवाइज इसी की बात को आगे प्रोसीड करूँ तो B स्क्वायर इक्वल टू AC प्रूफ करने से ABC आर इन जीपी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में 4th टर्म X, ये टर्म Y, ये टर्म Z, तीनों हमने 4th 10th और 16th टर्म निकाल दिया। प्रूफ करना है XYZ आर इन जीपी, ये XYZ आर इन जीपी। XYZ आर इन जीपी कब होगा? जब Y स्क्वायर इक्वल टू XZ होगा। तो 16 तक लिख दिए। नाउ इसी के बाद लिखता हूं, नाउ हमें ये प्रूफ करना है तो पहले हम XZ निकाल लेते हैं। नाउ XZ इक्वल टू X इज ए आर का पावर 3 और Z इज ये, ठीक है, तो मिडिल वाला नहीं, लास्ट वाला Z, ए आर का पावर 15, मतलब ए स्क्वायर आर का पावर 18, मतलब ए आर का 2 ऐसा दे देता हूं, ए आर का पावर 9 होल स्क्वायर, तो ए का पावर 2 हो जाएगा, आर का पावर 19, 9 टू जा 18 हो जाएगा। बट ए आर का पावर 9 इज वाई। हमने प्रूफ किया XZ इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू XZ, वाई स्क्वायर इक्वल टू XZ, देयरफॉर XYZ आर इन जीपी, आराम से। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कोई टेंशन नहीं। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन, ये तो बुक का लिखा हूं साथ में और एक करके क्लियर कर दूंगा, देखिए। क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8 फिर 8 8 फिर 8 8 8, माने इनफैक्ट ये जीपी में है ही नहीं। इसको जीपी में पहले कन्वर्ट करेंगे फिर इसको प्रोसीड करेंगे। तो ये तरीका देखिए थोड़ा। सॉल्यूशन 8, अच्छा जोड़ता हूँ, 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस 2n टर्म्स। n टर्म्स में कितना 8 होगा, कैसे लिखूं? इसका सम चाहिए, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। रूल 8 निकाल दीजिए बाहर। टारगेट क्या, ये जीपी में नहीं है,
88/8 करेंगे 11 आएगा, ये बाई ये करेंगे नहीं आएगा, ये जीपी में नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन को जीपी में कन्वर्ट करें कैसे, जो दिया है वो कॉमन लीजिए, तो यहाँ 1 प्लस ये 1 1 प्लस ये 1 1 1, इसी तरह से चलता रहेगा। 2n टर्म्स ही वर्ड में लिख देता हूँ। अच्छा, जीपी में कन्वर्ट करना है। फिक्स्ड जो नंबर है आप उसे कॉमन लो और फिर वो बाहर में 9 से डिवाइड करो, अंदर में 9 से मल्टीप्लाई करो। फिक्स्ड 9 ही देना है, 9 से ही मल्टीप्लाई करना है जीपी में बनाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन का। क्यों 9 से करना है, चलिए बात करते हैं। n टर्म्स तक सम निकालना है। 8/9, 9 या 99 में खास बात यह है कि 10 - 1 प्लस ये 100 - 1, ये 1000 - 1, देख लीजिए 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब जीपी में आ जाता है, इसीलिए 9 से मल्टीप्लाई किए। उसको 9 को 10 - 1 लिखेंगे, 100 को 10 स्क्वायर - 1 लिखेंगे, यही लिखा 2n टर्म्स। तो ये 8/9 थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 10 फर्स्ट वाला लिख रहा हूं, 10 स्क्वायर, 100 भी लिखता तो कोई बात नहीं था, 10 क्यूब प्लस इसका 2n टर्म्स हमें सम चाहिए। और ये सेकेंड जो है -1 -1 -1, ये भी n बार है। सिर्फ 3 बार ही अगर -1 -1 देखें तो -3 लिखेंगे, ये n बार है इसलिए -n। ओके, 1 1 1, 3 1 तो 3, 4 1 तो 4, n तो 1 है तो n, माइनस था तो -n लगा दिया। इसका ऊपर लिखता हूं, इक्वल टू 8/9। बस सम का फॉर्मूला लिख दीजिए ना, ये तो मालूम भी है, ये हैबिट हो चुका होगा। r का पावर n - 1 r - 1, ये सम -n, ये मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट ही लिखिएगा वो अच्छा होगा कि 8/9 इंटू ए फर्स्ट टर्म इज क्या 10, फिर 10 का पावर n, r भी 10 है 10 स्क्वायर, -1 डिवाइडेड बाय r - 1, 10 - 1 -n। 8/9 इसको आप जैसा मर्जी लिखे या जैसा है वैसा ही रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 9 10 - 1 9 तो कम से कम करेंगे, ये -n रहने दो। मेरे ख्याल से 8/9 एक लाइन और करना अच्छा रहेगा शायद। 9 लिख के ये 10 का पावर n -1 ब्रैकेट में रखे या तोड़ के लिखे कोई बात नहीं, -9n, एलसीएम लिया 9n। अल्टीमेट आंसर आया आपका 8/9 9 जा 81। यहाँ जैसे कैसा लिखे ऐसा लिखूँ क्या, 10 का पावर n + 1 -10 -9n, मैंने इस वाला पार्ट को आप जैसा लिखो ये इस टाइप का आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन और एक करा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा बात। सपोज फाइंड करने दिया हमें, फाइंड कुछ ले लेता हूँ, 5 ही ले लेता हूँ, 5 क्या 7 ले लेता हूँ, 7 तो था क्या 8 था 7 था, कुछ भी ले ले, 7 + 7 7 + 7 7 7 + 2n टर्म्स। एक ही बात, 7 है तो आप 7 कॉमन दीजिएगा, 1 फिर यहाँ 1 1 फिर वहाँ 3 1 प्लस अप टू 2n टर्म्स। जल्दी जल्दी में दिखा रहा हूँ। 7 1 लाने के बाद फिक्स्ड 9 ही दीजिएगा, तब जिससे यहाँ 9 यहाँ 99 प्लस ये 999 2n टर्म्स। 7/9 क्यों 9 दिए, क्योंकि वही बात 10 - 1 लिख सकेंगे, ये 100 - 1 लिख सकेंगे, ये 1000 - 1 लिख सकेंगे, 2
n टर्म्स। तो 7/9 देख लीजिए, ये 10 वाला 10 + 10² + 10³ + 2n टर्म्स तो है ही, आ गया जीपी में। और ये -1 ये भी n बार है तो -n। कहने का इधर 7/9 ए जीपी का फॉर्मूला मालूम है, ए पहले ए ओके, फिर आर भी 10 है, 10 का पावर n - 1 r - 1 10 - 1, और ये एक -1 सब मिलके जो n बना था वो वाला, ये -1 वाला जो n बना था। फिर वही बात सिंप्लीफाई जैसा मर्जी आप करिए, रखना है रखिए, इनटू इधर 9 हो गया, 9 एलसीएम लेंगे तो 10, 10 का पावर n - 1 - 9n, 7/81 ब्रैकेट में 10 का पावर n + 1 - 10 - 9n। मैंने सब आंसर, यहाँ तक कि आप क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इतना सिस्टमेटिक और एक ही टाइप का ये सब चीज़ है। तो इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर 2 में 3 में, तो सबका टेक्निक एक। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ बुक का, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये और ये। अरे भाई ये तो बोला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओ ये वाला भी जीपी है, वो वाला भी जीपी है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म प्रोडक्ट करिए, फिर जो जीपी बनेगा उसका सम निकालिए। कहने का मतलब यहाँ बुक ये समझाना चाहता है कि जीपी सीक्वेंस कॉरस्पॉन्डिंग टर्म अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जीपी ही रहेगा, इसका मतलब डिवाइड किया जाए तो भी जीपी ही रहेगा। एपी में प्रॉपर्टी था, एपी में फिक्स्ड नंबर प्लस करने से एपी में ही रहता है। तो वो सब कंडीशनल प्रॉब्लम जब आएगा बात करेंगे। अभी क्वेश्चन दिया इस जीपी का और इस जीपी का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट, सॉल्यूशन। सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट लिख देता हूं, प्रोडक्ट इज, ये 2 × 128, ये प्लस करना है 4 × उसका सेकेंड 32, प्लस प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट, फिर उसका सम निकालो, इसलिए प्लस प्लस 2, ये हो गया 4 32 हो गया। अब 8 प्लस 2 4 3 नंबर 8, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन, प्लस 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, 16 × 2 प्लस इसका लास्ट टर्म 32 × उसका लास्ट हाफ। तो ये बोला था फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, मैंने उसका पहला, इसका पहला, उसका दूसरा, इसका दूसरा टर्म को प्रोडक्ट करो, जो जीपी बनेगा, ये नहीं बोला जीपी बनेगा, आप खुद देखना, ये जीपी बनेगा और इस जीपी का सम निकालेंगे। 2 का पावर में लिखूं क्या अच्छा होगा, 2 का 128 कितना होता है, 2 2 4 8 10 16 32 64 128, 7 बार, 2 का पावर 7 यानी 2 का पावर 8 है। 32 2 2 4 2 8 9 16 32 5 5, और इधर में ये 2 का पावर 2, ये है 2 का पावर 5, यह है 2 का पावर 3 × 2 का पावर 3 8, प्लस ये है 2 का पावर 4 × 2, प्लस ये है 2 का पावर कितना, इसको काट के 16 ही बना देता हूँ, 16 बनाने से 2 का पावर 4, 2 9 4 8 9 16 आया, 2 का पावर 8 प्लस ये आया 5 2 7, 2 का पावर 7 प्लस 2 का पावर 6 प्लस 2 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 4, या ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 6 प्लस 2 का पावर 7 प्लस 2 का पावर 8। इसका सम निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, ए आर का पावर n - 1 r - 1,
ए है यहाँ पर आपका 2 का पावर 4 जो भी हो। कॉमन रेशियो 2 का पावर 4 2 का पावर 5 2 है कॉमन रेशियो। 2 का पावर 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का r का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 r है 2 माइनस 1। तो ये तो खत्म ही कहानी। 2 का पावर 4 या लिख ही देता हूँ 2 का पावर 4 माने 16 और 2 का 32 माइनस 1 तो 31 और 16 मल्टीप्लाई करने से 6 होती है 18 का 8 में 1 3 6 9 4 496 यहाँ आंसर होता है। कैलकुलेशन में देख लीजिएगा 2 का पावर 4 16 2 का पावर 4 32 माइनस 1 31 1 6 क्या 6 18 का 8 में 1 यहाँ 1 यहाँ 3 6 9 4 ओके 469 ये आंसर 469। ऑलराइट ये 19 नंबर क्वेश्चन था। 20 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है। यहाँ खास बात था क्या, दो जीपी का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म प्रोडक्ट करने से रिजल्ट भी जीपी ही रहता है। और यहाँ भी शो करने दिया क्या, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये खुद एक जीपी एंड दूसरा जीपी का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म प्रोडक्ट करिएगा तो वो भी जीपी बनेगा, प्रूफ करने दिया। अभी हमने सम बना चुके ऑलरेडी। जो दो जीपी का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म प्रोडक्ट करने से जीपी ही रहता है, यहाँ प्रूफ ही करना है। चलो करते हैं। ऐसा लिख देता हूं, सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग सो दैट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स इज सीक्वेंस। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, मैं हर बार बोलता हूं 11 का पढ़ाई कोर्स कंप्लीट एग्जाम देने के लिए नहीं होता है। 11 का पढ़ाई नॉलेज गेदर करने के लिए होता है। ऐसा नहीं पढ़ना है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा तो छोड़ो, क्यों पढ़ते हैं। 11 में जितना ज़्यादा पढ़ सको उतना इजी होगा आपको 12 का रास्ते। ये एकदम फिक्स्ड बात है। सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा करता हूँ प्रोडक्ट, इसका पहला टर्म उसका पहला टर्म। अच्छा ऐसा लिखता हूँ ए हुआ एक, दूसरा ए आर, फिर ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, फिर ए आर स्क्वायर, जाते रहो। बना क्या देखिए, ए छोटा कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके बाद कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। कितना लिखूं और क्या, अब खुद ही देख लो जीपी में है कि नहीं। T2 बाई T1 जीपी में है। ए स्मॉल ए छोटा आर बड़ा आर, छोटा आर बड़ा आर मल्टीप्लाई हुआ है। क्वेश्चन क्या था, फॉर्म ए जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। या शो कर दूं क्या ऐसा, नाउ ए आर आर बाई ए कैंसिल होके आर आर, ये भी कर देता हूं। अगर शो करना ही जरूरी है आपको तो थर्ड बाई सेकेंड ए आर आर, यहाँ भी ए कैंसिल, फिर ए आर ही आता है, सॉरी छोटा आर कैपिटल आर ही आता है। देयरफॉर सीक्वेंस इज जीपी। हमारे ख्याल से ये करने से करिए, अदरवाइज आप इसी को ऐसा लिख के ए आर आर, फिर ए यहाँ आर आर का स्क्वायर, फिर ए यहाँ आर और आर का क्यूब। इस तरह से सीक्वेंस फॉर्म हुआ, लिख देना इज जीपी विथ कॉमन रेशियो। क्योंकि ये भी क्वेश्चन उठता है, जो थर्ड माइनस थर्ड बाई सेकेंड किए
और सेकेंड बाई फर्स्ट किए, 2 मिला तो क्या सीक्वेंस पूरा सीरीज हो जाएगा? रूल ए से ठीक नहीं हुआ बात, इसलिए 2-3 करके आप दिखा दीजिए और अलग बात। अदरवाइज जीपी के रूप में ही लिख के क्यों नहीं कर दूं जो हाँ ये जीपी है? कहने का मतलब क्या है, ए एक टर्म प्रोडक्ट हुआ, वो दोबारा हुआ, तीसरा हुआ, इसीलिए ई जीपी विथ कॉमन रेशियो इक्वल टू कॉमन रेशियो। बस देख लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कॉम्बाइन द, बस प्रूफ करो, आंसर करो, जो करो ये कंप्लीट। तो 20 तक या 21 से अगला वीडियो में बनाता हूँ। आप बार बार कहता हूँ प्लीज़ कमेंट करिएगा जहाँ कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो। थैंक यू।